मौसम कोई भी हो, लोगों को मुर्गी तो खानी ही खानी है। सीज़न कोई भी हो, इवेंट कोई भी हो, चिकन जो है वो सबसे ज़्यादा इट्स ऑन द टेबल। लेकिन लाहौर और कराची समेत कई शहरों में मुर्गी को सुरखाब के लगे पर मुर्गी की कीमतों को बेसिकली चिकन के कारोबार से मुंसलिक अफराद ने ख़ुद को जो है वो गालिबन आज़ाद जानते हुए अपना रेट खुद लगाया और करोड़ों शहरियों की जेब से इजाफी रकम निकलवाने लगे। लेकिन इसके पीछे अब मुहर्रिकात क्या हैं? 2-3 दिनों में चिकन की कीमत 450 से 850 तक पहुंच गई। अगर सिर्फ लाहौर की, पंजाब की बात करें जहां पे ऑफिशियल रेट 595 है, लेकिन पीर को यानी गुज़िश्ता रोज़ 700 रुपये किलो तक चिकन जा पहुंचा। अब इसके पीछे क्या मामलात हैं, इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर नायब चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन ग़ुलाम खालिक साहब। ग़ुलाम खालिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। और चिकन की कीमतें एक बार फिर बढ़ रही हैं। मैं चाहूँगा, हम जब भी जाते हैं ना मुर्गी वाले के पास, उससे पूछते हैं यार क्या मसला है, चिकन का क्या इशू है? यार पीछे से महंगी आ रही है। आज ज़रा हो ही जाए कि ये पीछे से महंगी आना, इसका क्या है, क्या मुहर्रिकात है? थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने हमेशा हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट किया, बहुत सारी क्राइसिस में भी सपोर्ट किया। तो प्राइसेस के हवाले से हमेशा बात होती रहती है कि चिकन जो है, क्योंकि हमारा मेन सोर्स है प्रोटीन का, अबाव 60% जो है प्रोटीन इस वक्त वाइट मीट की हम चिकन से ही ले रहे हैं। वो चिकन ही है जो कि बाकी सारे अदर प्रोटीन की प्राइसेस को रोके हुए है। वरना आज आपका जो मीट है, आपके पास जो बीफ या मटन है वो 4000 क्रॉस कर चुका होता है। पहले तो ये चिकन एक ब्लेसिंग है इस वक्त इस कंट्री के लिए कि जो कि बाकी सारे उसको प्राइसेस को रोके हुए। हाँ, करंट प्राइसेस का जहाँ तक इशू है, क्योंकि हम लोग जनरली एक त्यौहारी और मौसमी लोग हैं, हम गर्मी सर्दी और त्यौहार से चल रहे होते हैं, तो ये डिमांड एंड सप्लाई पे का ही इसका मेकनिज़म है इस वक्त। क्योंकि पिछले लास्ट 1 मंथ से हमारे यहाँ शादियों का सीज़न भी चल रहा था, कंजम्पशन ज़्यादा थी, तो डेफिनेट बर्ड जो है उसके तैयार होने का एक मेकनिज़म है। जैसे कि ग्रैंड पेरेंट से लेके ब्रीडर से लेके ब्रॉयलर तक, वो डेफिनेट उसने अपने टाइम से ही तैयार होना है। लेकिन जब तैयार हुआ, सप्लाई उतनी है, डिमांड बढ़ गई तो प्राइस बढ़ जाएगी। यानी कि जो चूज़ा है इस वक्त, वो चूज़े की डिमांड क्योंकि बड़ी है, उसकी सप्लाई कम हुई है, उसकी कीमतें बढ़ी हैं, इसकी वजह से फिर चिकन भी। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। चूज़े की प्राइस इस वक्त बहुत अनजस्टिफाइड है। फार्मर के हवाले से प्राइस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि 2 इयर्स बिफोर जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक मिस्टेक की और हमारा जो सोयाबीन मेन इंग्रेडिएंट्स है जिस पे पूरी फीड हमारी बेस करती है, उसको बैन कर दिया। और जब बैन किया तो हमारा जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो ऑलमोस्ट 40% रिप्लेस हो गया। वो जब 40% नहीं रहा तो दोबारा उसको इंपोर्ट किया, दोबारा जब से रीसेटल हुआ, इट्स टेक 2 इयर्स। अब वो जो 2 इयर्स कंप्लीट होने को हैं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 2 इयर्स फाइट के बाद आप लोगों की सपोर्ट से जीएमओ तो बैन हट गया है, लेकिन वो सिर्फ सीड के लिए हटा है। अभी हम एफर्ट कर रहे हैं कि मील के लिए भी गवर्नमेंट अगर मज़ीद थोड़ा एफर्ट हो कि वो जो मील है वो डायरेक्ट फार्म के लिए है, जो सीड है वो सॉल्वेंट इंडस्ट्री के लिए है, वो भी ठीक है। लेकिन मील भी अगर उस पर भी बैन हट जाएगा तो इसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट प्राइस का जो है कंज्यूमर पे आएगा। मज़ीद हम जो चिकन है, जो वाइट मीट है, वो हम मज़ीद प्रोटीन सस्ती दे सकते हैं। आपकी बात से मैं ये समझाऊं कि 2 बुनियादी वजूहात, एक तो चूज़े का महंगा होना जी, राइट नाउ, और दूसरा जो फीड है उसकी प्रॉपर अवेलेबिलिटी। ऑल्दो कि सोयाबीन की कीमत 50 रुपये गिरी भी पिछले दिनों में, लेकिन इसके बावजूद अभी भी वो बिकॉज ऑफ जो आप रीज़न बता रहे हैं वायबिलिटी नहीं। और तीसरी एक के सीज़न में जितनी ज़्यादा डिमांड हमारे यहाँ हो जाती है। अच्छा, अब इसमें एक इशू बहुत बड़ा आता है, जो एक मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल भी आ जाता है प्राइवेट कंपनीज़ का। इस हवाले से मैं चाहूँगा आप लोगों को बताएं, क्योंकि आम आदमी तो बेचारा जाएगा, जो रोज़ाना का दिहाड़ीदार है, वो सुबह में काम करके शाम में अगर उसने कोशिश की है अपने बच्चों को आज के मैं खिला दूँ चिकन, आधा किलो ले जाए, तो वह आधा किलो जो बेचारा 200 300 400 की ले रहा था, और फिर 700 सुन के बोलता है कि असी कल्ले ठीक हाँ। अच्छा देखें, चिकन जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीक जो चिकन की प्राइस थी फार्म गेट रेट 354 था, जो कि इस वक्त 25 to 28 रुपीज़ रिड्यूस होकर आज जो है 422 420 पे प्राइस रिड्यूस हो गई है। और ऐसे ही एग्स की जो प्राइसेस हैं वो भी आलमोस्ट 30 रुपीज़ लेस हो गई हैं।
329 से 300 का डज़न टुडे प्राइस ना। अच्छा, दूसरी एक इसमें ज़रूर मैं आज कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट के हमारे जितने इंस्टीट्यूट हैं, वो गवर्नमेंट के इदारे जो हमारी इस्टेब्लिश जो ये हमारी कमिश्नर्स दूसरे हैं, वो समझ रहे होते हैं कि हम प्राइस को कंट्रोल कर रहे हैं। बेसिकली वो प्राइस को कम नहीं कर रहे होते, कंट्रोल नहीं कर रहे होते, वो इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहे होते हैं। क्योंकि आप देखें मटन की प्राइस आप भी ख़रीदते हैं, जब से आप ख़रीद रहे हैं बढ़ी है, कभी कम नहीं हुआ। बीफ कभी कम नहीं हुआ। चिकन 500 में भी सेल होता है, 200 में भी सेल होता है। एवरेज एंड ऑफ द ईयर हमारी जो इंडस्ट्री है एट पार खड़ी होती है। तो इसका एक ही बड़ा सिंपल पूरी वर्ल्ड का मैकेनिज्म है कि मास लेवल की प्रोडक्शन होगी तो प्राइस रिड्यूस होगी। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का मैकेनिज्म है, ट्रू किस्म का, ये पेरिशेबल है। इसको जितनी छेड़छाड़ करेंगे उतनी इसकी प्राइस ऊपर नीचे जाएगी। अगर गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे हमारी जो ये जो क्योंकि मेनली इसमें 80% इंपोर्ट सारी प्रोडक्ट्स आती हैं, सिर्फ हमारे पास मेज़ है, मेज़ के अलावा सारे अमाइनो एसिड से लेके सोयाबीन तक सब हम इंपोर्ट जो इनकी फीड है, उस पर अगर थोड़ी सी ड्यूटी स्ट्रक्चर पे वो हमें रिलीफ दें तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट जो अभी इतनी हम कंट्रीब्यूशन है हमारी वाइट मीट में, हम इसकी कंट्रीब्यूशन और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट हमें ब्लेसिंग कि गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेट करे और वो डिमांड और सप्लाई का ही सारा ये गेम है। तो आप लोगों ने कोई ऐसी स्ट्रैटेजी डिज़ाइन की है गवर्नमेंट के लिए कि वो आपने सामने रखा है कि अगर आप गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट करे तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन है जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें ठीक हो सकें? जी, उस सिलसिले में हमारी जो एसोसिएशन है हम बेतहाशा कोशिश करते हैं। उसमें 2 वीक्स बिफोर हमने फैसलाबाद में वज़ीर ख़जाना से टाइम लेके B2B मीटिंग की, उनको रिक्वेस्ट की कि जब सोयाबीन सीड अलाउ हो चुका है तो वाई नॉट सोयाबीन मील क्यों नहीं अलाउ करते। बड़ा इजी है, उन्होंने हमें प्रॉमिस किया कि हम इसको अलाउ करेंगे। नंबर 2, हमारा जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है इस वक्त अमाइनो एसिड्स जितने आते हैं उस पर 47% ड्यूटी है। अब अगर उस पर 18% सेल टैक्स है तो ये जो अगर इस पे जो सेल टैक्स है डेफिनेट ये पास ऑन होगा, कंज्यूमर को पास ऑन होगा, हम अपने पास नहीं रखेंगे। जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी डेफिनेट जो एंड प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर को महंगी मिलेगी। जी प्लीज़। तो इसमें आज तरफ देखने वाले हैं कि एक चिकन जो कि फार्म से निकल के और वो दुकान वाले के पास पहुंचती है और फिर वो कट के मुझ तक आती है, तो उसमें कौन कौन सी कॉस्ट्स इंक्लूडेड होती हैं वो मैं चाहूँगा आप बताएं। हाँ देखिए, चिकन की जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के हवाले से आप बात कर रहे हैं, इसमें देखो मेन 80% जो हमारी जो कास्ट होती है वो फीड होता है। फीड होती है 80%, और 20% में चिक्स होता है, सर्विसेज होती हैं। लेकिन अब इस वक्त इशू, ये सबसे बड़ा इशू है इलेक्ट्रिक का, क्योंकि फार्म्स जो हैं वो कोई शारा फैसल पे या माल रोड पे तो होते नहीं, ये तो रिमोट एरियाज में, नूरियाबाद, वहाँ बिजली नहीं है जी। तो बिजली ना होने की वजह से जो डीजल की जो कास्ट है वो बहुत ऊपर चली जाती है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हर चीज़ की इतनी ज़्यादा है कि इस वक्त भी इंडस्ट्री जो है वो जस्ट सर्वाइव कर रही है इस प्राइस पे। हाँ, ये प्राइस जो है आज की प्राइस फार्मर के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन इस प्राइस को नेक्स्ट अब रिड्यूस होगी, फिर जाके ये लॉसेस पे चले जाएगी। ये ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, या और उम्मीद करते हैं कि जैसे ये शादियों का सीज़न ज़रा ऑफ होगा तो फिर आगे जाके ये रिड्यूस होना शुरू हो गई है। जैसे ये पिछले 3-4 दिन में एग प्राइस और चिकन प्राइस हमारी रिड्यूस हो गई है, और होपफुली कि देखें फिर वही जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी, जैसे हमारी सप्लाई बढ़ेगी और डिमांड और सप्लाई मैच करेगी और प्राइस। साथ ही कुछ दिन में रमज़ान आ जाएंगे, फिर चले लेट्स सी। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। तो आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि जो जब आप जाते हैं दुकान और आपको कहा जाता है कि पीछे से जो ना महंगा आ रहा है, तो वो पीछे से जो महंगा आ रहा है उसके पीछे क्या क्या मुहर्रिकात होते हैं। उम्मीद करते हैं कि एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान जो भी बातचीत हो रही है वो इस हद तक मस्बत हो कि मुझ तक और आप तक जो कीमत पहुँच रही है वो थोड़ी सी वायबल हो जाए, जेब पे भारी ना हो। चिकन तो सभी खाते हैं। बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।